आज हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे देश में अब दो वैक्सीन जो दोनों देश में ही बनती हैं वो अप्रूव हुई हैं। हमें पहले ये डर था कि बाहर से कोई वैक्सीन लानी पड़ेगी जिसमें डोजेस का भी क्लैरिटी नहीं थी, कितने डोजेस आएंगे और अगर बाहर से लानी पड़ी तो कैसे किया जाएगा। लेकिन अब वो स्थिति बिल्कुल अलग है। हम अपने देश में ही वैक्सीन बनाएंगे और हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि हम आस पड़ोस के देशों में भी ये वैक्सीन दे पाए, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड आम फ्रिज में भी स्टोर करके भेजी जा सकती है। जैसे आपने पूछा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक टर्म है जो भारत में ही नहीं सारी दुनिया में यूज की जाती है, और ये दवाइयों के लिए भी की जाती है और वैक्सीन के लिए भी की जाती है। और इसका बेसिक मतलब है कि मान लो जैसे हम कहते हैं कि एक कोई भी आउटब्रेक हो, पैंडेमिक हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं या डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही, लोगों की जान जा रही है, तो कोई और उसमें कोई दवाई या कोई टीका अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा टीका आता है जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है जो ये दिखाता है कि ये जो दवाई या इंजेक्शन है ये सेफ है, इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इससे कुछ हद तक फायदा देखा जा रहा है। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास कोई ऐसी दवाई या टीका है जिसमें पैंडेमिक के दौरान जो हम देख पाते हैं कि सेफ है, रिस्क इज लेस बेनिफिट इज मोर, और उससे लोगों की जान भी बच सकती है, केसेस भी कम हो सकते हैं, तो पूरा अभी तक डेटा नहीं आया होता, लेकिन तब भी टेम्परेरी जो ऑथराइजेशन है उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं, वो दिया जाता है। और पिछले साल पैंडेमिक के दौरान कई जो ऐसी दवाइयाँ थी, हम रेमडेसिविर की बात करें या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या और दवाई थी, कन्वालेसेंट प्लाज्मा भी जो देते थे, सबको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ही दिया गया था, क्योंकि तब उसमें जो भी डेटा था उसको देख के रेगुलेटरी अथॉरिटी DCGI ने अप्रूवल दिया था। उसी तरह से वैक्सीन का भी डेटा देखा गया है, उसका सेफ्टी डेटा जो एनिमल स्टडीज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल की जो स्टडीज हैं, सारे डेटा को बारीकी से देखा गया कि ये सेफ है, और कुछ डेटा ये दिखाता है कि ये जिनको लगती है उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनोजेनिक है और कोविड से आपको प्रोटेक्शन देती है। इस बेसिस पे उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है, और इसी तरह से 2 वैक्सीन को दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ राइडर्स भी हैं कि जैसे जैसे आप वैक्सीन देना शुरू करते हो उसको फॉलो अप भी करोगे, देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी भी है, कितनी देर तक वो वैक्सीन कामयाब रहती है, और अपना जो ट्रायल है उसको भी पूरी तरह से करते रहोगे, जिससे हमारे को और डेटा भी आ जाए और हमें और क्लियर पिक्चर बाद में आ जाए। तो जैसे हमने दवाइयों के साथ की थी उसी की तरह से वैक्सीन के साथ भी किया है।